जय श्री हरि विष्णु। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का अत्यंत और विशिष्ट स्थान है। प्रत्येक एकादशी अपने भीतर एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा समेटे हुए होती है, परंतु जय एकादशी को सभी एकादशियों में विशेष फलदायी माना गया है। यह पावन तिथि माघ मास के शुक्ल पक्ष में आती है और शास्त्रों में इसे पापों का नाश करने वाली तथा मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी कहा गया है। मान्यता है कि जो श्रद्धालु विधि पूर्वक जय एकादशी का व्रत करता है वह जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा का पात्र बनता है। तो आज के वीडियो में मैं आपसे आसान और जरूरी जानकारी शेयर करने वाली हूँ। अगर आप एकादशी का व्रत करती हैं या फिर पहली बार एकादशी का व्रत करने की सोच रही हैं तो इस वीडियो को आप जरूर देखें। आपको एकादशी की सरल पूजा विधि बिल्कुल आसान शब्दों में बताऊंगी ताकि पूजा करते समय आपको कोई असमंजस ना रहे। घर पर अपने हिसाब से वो पूरे मन और श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु का पूजन कैसे करें, तो चलिए शुरू करते हैं। तो किसी भी पूजा को शुरू करने से पहले अपने आप को पवित्र करना आवश्यक होता है और आचमन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी माना जाता है। तो सबसे पहले एक आसन बिछाकर बैठ जाएं और अपने ऊपर कोसा से तीन बार जल डालते हुए पवित्रीकरण करें और इसके बाद आचमन करें। बाद में पूजा करने के लिए एक लकड़ी के पाटे के ऊपर पीला कपड़ा बिछाएं और उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या फिर मूर्ति को आसन प्रदान करेंगे। अगर आपके पास भगवान विष्णु की मूर्ति हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मूर्ति स्वरूप को भगवान विष्णु या उनके बाल स्वरूप को स्नान कराने में आसानी होती है और आनंद भी बहुत आता है। अगर विष्णु जी की कोई मूर्ति ना हो तो आप लड्डू गोपाल की प्रतिमा को भी साथ रखकर जल और पंचामृत से स्नान करा भगवान की भक्ति का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर हम अब पूजन की आगे की तैयारी करेंगे। तो हमें कलश स्थापना कर लेनी है। तो कलश स्थापना करने के लिए हम कलश के नीचे अष्टदल कमल बनाएंगे, जो कि गेहूं से या फिर गेहूं के आटे से बना सकते हैं। कलश के नीचे अगर आपके पास उपलब्ध हो तो सफेद तिल से भी हम अष्टदल कमल बना सकते हैं। कलश में जल डालने के बाद उसमें हम अक्षत स्वरूप सफेद तिल डाल देना है। फूल, हल्दी, सुपारी और दक्षिणा डालेंगे और चारों तरफ से आम के पत्ते लगाकर उसके ऊपर एक कटोरी में थोड़ी सी तिल या गेहूं डालकर रख लेना है। और अब कटोरी के ऊपर दीपक रखें और इसके साथ ही हमें कलश तैयार कर लिया है। और अब गौरी गणेश की स्थापना करने के लिए एक कटोरी और सुपारी में मौली धागा लपेटकर या फिर श्री गणेश जी को गोबर से और हमें हल्दी की गांठ लेनी है, जो खड़ी हल्दी होती है उसमें वस्त्र रूपी मौली लपेटकर माता गौरी की स्थापना कर लेना है। तो गौरी गणेश और कलश की स्थापना के बाद अब पूजा शुरू करेंगे। तो आचमन हमने पहले ही कर लिया था। अब हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक प्रज्वलित करने के बाद भगवान विष्णु का आवाहन करेंगे। ध्यान रखिएगा, किसी भी पूजा को शुरू करने से पहले भगवान का आवाहन ध्यान बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि जब तक हम भगवान को बुलाएंगे नहीं तब तक भगवान का वास नहीं होगा। तो हम भगवान की पूजा कैसे पाएंगे? तो भगवान का आवाहन करने के लिए हाथ में तिल और फूल ले लेना है। अक्षत स्वरूप में सफेद तिल ले लेना है या फिर गेहूं भी ले सकते हैं। आप दोनों हाथ जोड़कर भगवान का आह्वान करेंगे। भगवान श्री गौरी गणेश, हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, हे एकादशी माता, मैं आपका एकादशी व्रत का पूजन कर रही हूँ। इस व्रत में आपका आवाहन करती हूँ। कृपया करके आप यहाँ आए और विराजमान हो। हे प्रभु, मेरी पूजा की विधि स्वीकार करें। इस प्रकार से बोलते हुए अक्षत फूल गौरी गणेश के पास छोड़ दें। इस प्रकार से कलश का भी आवाहन करना है। हे कलश देवता, मैं आपका आवाहन करती हूँ, कृपया कलश में विराजमान होकर हमारी पूजा विधि स्वीकार करें। ऐसा बोलते हुए हाथ में तिल फूल जो है वह कलश के पास छोड़ दें। अब हम भगवान विष्णु का आवाहन करेंगे और ध्यान करेंगे। तो ध्यान आवाहन के लिए बोलना है कि हे भगवान विष्णु, मैं एकादशी व्रत की पूजन में आपका आवाहन करती हूँ। कृपया करके इस प्रतिमा में आकर विराजमान हूँ और हमारी पूजा विधि स्वीकार करें। इस प्रकार से बोलते हुए भगवान विष्णु के पास
तिल और फूल छोड़ दें और ध्यान करें। इस प्रकार से ध्यान करने के बाद हम सबसे पहले गौरी गणेश का पूजन करेंगे। इसके बाद भगवान विष्णु का पूजन करेंगे। पूजन विधि में सबसे पहले भगवान को आसन दिया जाता है, तो हम फूलों को आसन दे सकते हैं। इसके बाद हम उनको स्नान करा देंगे, जल से स्नान करा देंगे, पंचामृत से स्नान करा देंगे। उसके बाद फिर हम जल से पुनः स्नान करा देंगे। इस प्रकार से मंत्रों का जाप करते हुए गौरी गणेश को जल से और पंचामृत से स्नान कराएंगे। इसके बाद कलश को जल से और पंचामृत से स्नान कराने के बाद पुनः जल से स्नान कराना और वस्त्र के रूप में भगवान श्री गणेश को जनेऊ समर्पित करेंगे और माता गौरी को वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ ना हो तो आप कच्चे सूत को 7 बार लपेटकर जनेऊ के रूप में अर्पित कर सकते हैं। तो अब हमें गौरी गणेश को हल्दी का तिलक लगाना है। गौरी माता को सिंदूर का तिलक लगाना है। भगवान श्री गणेश को भी सिंदूर अति प्रिय है, तो भगवान श्री गणेश को भी सिंदूर का तिलक, हल्दी, चंदन इत्यादि से तिलक करें और इसके बाद जो भी पुष्प हैं उन्हें अर्पित करना है। अब यहाँ पर श्री गणेश जी को दूर्वा बहुत अधिक प्रिय होती है, तो भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा अर्पित कर देंगे। माता रानी को लाल पुष्प अर्पित कर देंगे। इसी प्रकार से कलश में भी पुष्प अर्पित कर देंगे और दीप प्रज्वलित करने के बाद अक्षत स्वरूप में आप सफेद तिल अर्पित कर सकते हैं। अब हम सभी देवी देवताओं को धूप दीप दिखा देंगे और धूप दीप दिखाने के बाद अब हमें भोग लगा देना है। आपके पास जो भी नैवेद्य फल फूल हो वो भगवान गौरी गणेश को, कलश को भगवान विष्णु को नैवेद्य अर्पित करें और नैवेद्य अर्पित करने के बाद हम भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि भगवान विष्णु को जल से स्नान कराने के बाद आप पंचामृत से स्नान कराएं और फिर पुनः जल से स्नान कराएं। इसके बाद एक अच्छे साफ कपड़े से भगवान विष्णु की प्रतिमा को पोंछ लीजिएगा। बाद में उनका श्रृंगार करेंगे, वस्त्र, उपवस्त्र और जनेऊ अर्पित करेंगे। लेकिन अगर आपके पास हर बार नया जनेऊ उपलब्ध नहीं हो पाता है तो आप कच्चे सूत की फेरी लगाकर जनेऊ की भावना करके भगवान को अर्पित कर सकते हैं और इस जनेऊ को आप पंडित को भी दान कर सकते हैं, ताकि आप घर में या फिर आप घर के किसी भी सदस्य को प्रसाद के स्वरूप में पहनने के लिए दे सकते हैं। और इसी के साथ भगवान को वस्त्र अर्पित करना चाहिए, तो वस्त्र की भावना करके आप मौली धागा अर्पित कर सकते हैं और अगर आपके पास हो सके तो पीला वस्त्र अर्पित करें और इसके बाद आप सभी सामग्री पंडित जी को दान कर सकते हैं। इसके बाद और पूजन के बाद आप सभी सामग्री पंडित जी को दान कर सकते हैं। भगवान का श्रृंगार करना चाहिए, हल्दी का तिलक लगाना चाहिए, कुमकुम लगाना चाहिए, चंदन लगाना चाहिए। हमने यहाँ पर भगवान को तुलसी पत्र जरूर से अर्पित करना चाहिए, तो बिना तुलसी दल के भगवान की पूजा अधूरी मानी जाती है, इसलिए तुलसी पत्र भगवान विष्णु को जरूर से समर्पित करना चाहिए। अक्षत समर्पित करना चाहिए, लेकिन एकादशी पर चावलों का प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए हम सफेद तिल अर्पित कर देंगे। तिल अर्पित करने के बाद धूप दीप दिखाना चाहिए और फिर धूप बत्ती जला देने के बाद धूप दीप दिखाने के बाद भगवान को नैवेद्य भोग अर्पित करना चाहिए। तो जो भी आपके पास फल, मिठाई, जो भी सामग्री आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं वह आप अर्पित कर दें। शास्त्रों के अनुसार अलग अलग एकादशी में अलग अलग प्रकार के नैवेद्य बताए गए हैं। जैसे जो मौसम होता है उसी प्रकार के जो भगवान को नैवेद्य का फल अर्पित किया जाता है। तो जो भी नैवेद्य आपके पास है वह आप व्रत से संबंधित हो, वह आप सामान्य सात्विक, वह आप अर्पित कर सकते हैं। भगवान तो श्रद्धा ग्रहण करते हैं और भोग लगाने के बाद आपके पास एकादशी व्रत की कथा की अगर पुस्तक है तो इस पुस्तक का पूजन करने के बाद आपको कथा पढ़नी है, सुननी चाहिए और व्रत कथा पढ़ने या सुनने के बाद आपको हवन करना चाहिए। हवन से व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण और अग्नि के मुख से भगवान भोग ग्रहण करते हैं और आप जो भी अग्नि में आहुति डालते हैं वह सीधे भगवान ग्रहण करते हैं, इसलिए हवन जरूरी होता है। हवन करने के लिए अग्नि प्रज्वलित करने के बाद अग्नि देव का पूजन करें और चंदन पुष्प इत्यादि से
पूजन करने के बाद हवन में आहुतियां दें और मंत्रों का जाप करते हुए हवन सामग्री में तिल और घी अवश्य मिला लें। इसके बाद हवन की आहुतियां दें। इस प्रकार से आप हवन संपूर्ण कर जल को घुमाते हुए आचमन कर देंगे। हवन करने के बाद भगवान को दक्षिणा अर्पित करेंगे और अब आपको आरती की तैयारी कर लेनी है। आरती की थाल सजाएं, घी का दीपक प्रज्वलित करें और घी का दीपक प्रज्वलित करने के बाद दीपक के चारों तरफ जल घुमाते हुए आचमन करते हुए हल्दी चंदन और कुमकुम से पूजन करें। इसके बाद भगवान विष्णु का विधिवत स्वरूप से आरती पूजन करने के बाद अपने स्थान पर गोल गोल घूमते हुए प्रदक्षिणा करें और उसके बाद पूजा में हो रही कमियों के लिए भगवान से क्षमा याचना करें। आप अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए पुष्पांजलि भी अर्पित करें। भगवान को सत सत कोटि कोटि प्रणाम करें। क्षमा याचना करते हुए इस प्रकार से पूजा विधि पूरी हो जाने के बाद आप भगवान को विदा भी कर सकते हैं। तो गौरी गणेश और कलश के आसन को पीछे खिसका कर उन्हें विदा कर दें और जब हवन पूरा शांत हो जाए तो आप सारी सामग्री जो है विसर्जित कर सकते हैं। गौरी गणेश अगर आपने हल्दी और सुपारी के बनाए हुए हैं तो आप इन्हें हर पूजा में रख सकते हैं। बाकी जो आपने अन्य सामान रखा हुआ है जैसे कि तिल होता है, गेहूं, इन चीजों को गाय को खिला सकते हैं, चिड़ियों को खिला सकते हैं और मछलियों को खिला सकते हैं, या फिर अगर वह वस्तु दान देने लायक हो तो आप उसका दान भी कर सकते हैं। और जो जनेऊ, वस्त्र इत्यादि आदि सामग्री है उसका भी हम दान कर देंगे। अगर आपने श्रृंगार की सामग्री वगैरह अर्पित की है तो इसे आप सुहाग रूप में खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं और भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को अपने घर के मंदिर में पुनः स्थापित कर दें। पुनः स्थापित करके उनका व्रत पूरा कर सकते हैं। और अगर आपने मंदिर में ही पूजा करके स्थापना वगैरह की है तब तो और कोई बात ही नहीं है। तो आशा करती हूँ आपको एकादशी की पूजा विधि की संपूर्ण जानकारी उपयोगी लगी होगी। तो वीडियो आपको पसंद आया हो और अच्छा लगा हो तो इसी प्रकार की व्रत और त्योहारों से संबंधित पूजा विधि के वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल प्रियंका धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें जिससे मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को सच्चे भक्त कमेंट सेक्शन में जाकर जय श्री हरि विष्णु जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही दिव्य ज्ञान के वीडियो के साथ। जय श्री हरि विष्णु जय माता।